नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। घरौंदा से आपको खबर बता देते हैं, ग्राम उत्थान अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल मेले में शिरकत करने वाले हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने की पहल की जाएगी। घरौंदा में दूसरी बार मेले का आयोजन किया जा रहा है। घरौंदा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ग्राम उत्थान अंत्योदय मेले का आयोजन सीएम मनोहर लाल मेले में शिरकत करने वाले हैं। तो वहीं आपको बताते चले, सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने की पहल की जाएगी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। आपको बताते चले, घरौंदा से एक खबर है, जहां ग्राम उत्थान अंत्योदय मेले का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल मेले में शिरकत करने वाले हैं। ग्राम उत्थान अंत्योदय मेले का आयोजन सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने की पहल भी की जाएगी। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की, जहां पर घरौंदा से आपको हम ये खबर बता रहे हैं। आपको बताते चले, ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया जाएगा और लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। ग्राम उत्थान अंत्योदय मेले का होगा आयोजन। सीएम मनोहर लाल मेले में शिरकत करेंगे। सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने का जो है काम वो किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से घरौंदा में दूसरी बार इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की, जहां पर आपको बताते चले, घरौंदा में ग्राम उत्थान अंत्योदय मेले का आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल मेले में शिरकत करने वाले हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। थल सेना के पूर्व अध्यक्ष एसएफ रोडिक्स का निधन हो गया है। तो आपको बताते चले, सीएम मनोहर लाल ने दुख जताया है। उनके योगदान पर देश को गर्व है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके योगदान पर देश को गर्व है। सीएम मनोहर लाल ने दुख जताया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की, जहां पर थल सेना के पूर्व अध्यक्ष एसएफ रोडिक्स का निधन हो चुका है। थल सेना के पूर्व अध्यक्ष एसएफ रोडिक्स का निधन, इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख जताया है और उन्होंने कहा कि उनके योगदान पर देश को गर्व है। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। तो आपको बताते चले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख जताते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके योगदान पर देश को गर्व है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की, जहां पर थल सेना के पूर्व अध्यक्ष एसएफ रोडिक्स का निधन हो चुका है। सीएम मनोहर लाल ने दुख जताया है। उनके योगदान पर देश को गर्व है। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। हिसार से आपको खबर बता देते हैं, रणजीत सिंह चौटाला बैठक में शिरकत करने वाले हैं। बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होंगे वो। तो हिसार से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ग्रीवेंस बैठक का आयोजन किया जाएगा। रणजीत सिंह चौटाला इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला। बैठक के बाद मीडिया से भी वो रूबरू होने वाले हैं। हिसार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ग्रीवेंस बैठक का आयोजन होगा और इसमें रणजीत सिंह चौटाला शिरकत करेंगे। बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला। हिसार से खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला। ग्रीवेंस बैठक का आयोजन किया जाएगा। हिसार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले, रणजीत सिंह चौटाला इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। ग्रीवेंस बैठक का होगा आयोजन। हिसार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। पंचकुला से खबर आपको बता देते हैं, सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन दूसरे चरण में 8 मार्च तक मेले का आयोजन किया जाएगा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। तो आपको बताते चले, पार्टी कार्यकर्ताओं से मांगे गए आवेदन पत्र 5 मार्च तक लिए जाएंगे। आवेदन पत्र सुखबीर चहल ने इसकी जानकारी दी। आपके उत्तरी हरियाणा संगठन मंत्री हैं सुखबीर।
चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में आप लड़ेगी निकाय चुनाव, पार्टी सिंबल पर निकाय चुनाव लड़े जाएंगे। कार्यकर्ताओं से आवेदन पत्र भी मांगे गए हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की, जहां पर सुखबीर चहल ने इसकी जानकारी दी है। आपके उत्तरी हरियाणा संगठन मंत्री हैं सुखबीर। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं 5वीं ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले सीएम अंत्योदय मेले का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले 8 मार्च तक इसका दूसरा चरण रहेगा। सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया जाएगा। दूसरे चरण में 8 मार्च तक चलेगा मेला। मेले का मुख्य उद्देश्य है गरीबों की सालाना आय को बढ़ाना। तो सभी जरूरतमंद तक पहुंचाई जाएंगी जो योजनाएं हैं। और आपको बताते चले दूसरे चरण में 8 मार्च तक मेले का आयोजन होगा। सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां पर दूसरे चरण में 8 मार्च तक चलेगा मेले का आयोजन। मेले का मुख्य उद्देश्य है गरीबों की जो आय है उसे बढ़ाना। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की। सभी जरूरतमंद तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जाएंगी, यही मुख्य उद्देश्य है। पंचकुला से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन दूसरे चरण में 8 मार्च तक चलेगा मेले का आयोजन। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं 6वीं ब्रेकिंग की। फरीदाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जिले में बनाया गया कंट्रोल रूम, यूक्रेन में फंसे छात्रों की जानकारी दी जाएगी। 24/7 काम करता है कंट्रोल रूम, जिला उपायुक्त ने इसकी जानकारी दी। तो आपको बताते चले रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में सरकार की बात की जाए तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बच्चों से संपर्क किया जाए और बच्चों को किसी भी तरीके से भारत वापस लाया जाए। अब ऐसे में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें बच्चों की हर एक जानकारी दी जाएगी और आसानी से बच्चों से संपर्क भी किया जा सकता है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की, जहां पर आपको बताते चले जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है। फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन में फंसे छात्रों की जानकारी दी जाएगी इस कंट्रोल रूम में। 24/7 ये कंट्रोल रूम काम करेगा। तो आपको बताते चले 24/7 ये कंट्रोल रूम काम करने वाला है। काफी आसानी हो जाएगी इस कंट्रोल रूम से, क्योंकि हर एक बच्चे की जानकारी इस कंट्रोल रूम में उपस्थित होगी। जिला उपायुक्त ने इसकी जानकारी दी है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की। 24/7 काम करता है कंट्रोल रूम, जिला उपायुक्त ने इसकी जानकारी दी है। जिले में बनाया गया कंट्रोल रूम। फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की। वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। खजूरी में जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जैसे कि छठे चरण के मतदान जो है उत्तर प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में अब 7वें चरण के जो मतदान होने वाले हैं उसके लिए सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट चुकी हैं और पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार वो करने वाले हैं। खजूरी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं पीएम मोदी। खजूरी में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की, जहां पर वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। खजूरी में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की। देश में कोरोना से राहत, एक दिन में 10,000 से कम मामले सामने आए। तो ये राहत वाली खबर आपको हम बता देते हैं, जहां पर देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। 13,450 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 201 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो देश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 98.64% पहुंच गया है। आप सभी के लिए 8वीं ब्रेकिंग जो है वो राहत वाली है, क्योंकि जो कोरोना के आंकड़े हैं वो देश में धीमे हो रहे हैं। जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे अब उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुका है और जो मरने वालों की संख्या है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कम होती दिख रही है।
साथ ही साथ रिकवरी रेट की अगर हम बात करते हैं तो रिकवरी रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में आप सभी के लिए ये राहत वाली खबर इसलिए है क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं और अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और यहाँ पर अब धीरे धीरे ढिलाई भी दी जा रही है। कई सारी पाबंदियां लागू की गई थी जिन्हें अब हटाया जा रहा है। तो देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी 9वीं ब्रेकिंग की। हरियाणा में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 239 मामले सामने आए। तो आपको बताते चले ये ब्रेकिंग भी आप सभी के लिए राहत भरी है। 326 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना को जो रिकवरी रेट अगर हम उसकी बात करते हैं तो 98.79% रिकवरी रेट पहुंच चुका है। जो आपको बताते चले प्रदेश में भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार धीमे होते चले जा रहे हैं और स्थिति जो है वो जो चिंताजनक बनी थी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली है क्योंकि आंकड़े लगातार कम होते चले जा रहे हैं। हरियाणा में धीमी पड़ी है कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 239 मामले सामने आए। जहां पर 1000 से ऊपर मामले सामने आते थे, ऐसे में अब 239 मामले ही सामने आए और 326 लोग ठीक भी हुए। तो रिकवरी रेट की अगर बात करिए आप तो देखिए लगातार आंकड़ों में जो वृद्धि हो रही थी, ऐसे में जो ठीक होने वाले मरीज हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए ये राहत की खबर है कि जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं जल्दी से जल्द और आंकड़े लगातार कम होते चले जा रहे हैं। तो हरियाणा में जो कोरोना की स्थिति है वो फिलहाल इस समय ठीक है, राहत देने वाली है क्योंकि आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं आखिरी ब्रेकिंग की और ये ब्रेकिंग भी आप सभी को राहत देने वाली है क्योंकि प्रदेश में लगातार आंकड़े कम होते चले जा रहे हैं कोरोना की। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की और हरियाणा में भी जो स्थिति है जो चिंताजनक बनी हुई थी, फिलहाल यहां पर सब कुछ सामान्य होता दिख रहा है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।